आओ। आओ। कम 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 आ जाओ। कम 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 कम। डांसी डांसी करके दिखाओ। हैं? क्या? अच्छा ऐसे बोलूं? आओ। कम कम। कैप है कितना सुंदर लग रहा है मेरा बेटा ना। अच्छा लग रहा है ना। ओ मम्मी अभी गिर जाते हम दोनों ही। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आई हूँ अभी नहा के, हेयर वॉश किया था इसलिए सारा काम करने के बाद ही नहाई हूँ आज मैं। जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ उस दिन लास्ट में नहाती हूँ। अब हम कर रहे हैं चीकू के साथ मस्ती। डांस करके दिखाता है मेरा बेटा। अब डांस करेगा, देखना। करो। आता है मेरे बेटे को डांस करना। बॉश 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 बॉश। डांस करके दिखाओ जल्दी सबको। जल्दी डांस करके दिखा बेटा। जल्दी जल्दी डांस करके दिखाओ। डांसी डांसी करेगा अब ये। डांसी डांसी। चीक लड्डू गया स्कूल में और उसकी 1 जनवरी से 15 तारीख तक उसकी छुट्टियां हैं और विंटर वेकेशन। देखो इसको देखो। अब कैसा लग रहा है मेरा बेटा रोता हुआ? बहुत क्यूट लगता है ये रोता हुआ, है ना? हेलो नहीं बोलोगे? हेलो बोलो। सारी चोट लगी मेरे बेटे की नोजी पे। देखो कितनी सारी चोट लगी नोजी पे। पता नहीं कैसे लगी, है ना? हमें तो पता ही नहीं है कैसे लग। कहाँ खा के आया चोट? कहाँ खा के आया है? कौन डाकू विमान? अच्छा सॉरी 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 सॉरी। कहाँ लगी चोटी? यहाँ नहीं है बेटा, आपको तो पता ही नहीं है कहाँ लगी है। वहां देखना जा है ही नहीं। पारी करो मम्मा को। चलो मम्मा को पाई पाई कर दो। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आई हूँ दूध गर्म करने के लिए किचन में। और देखिए अभी दूध गर्म हो रहे हैं, रखा हुआ है करने के लिए। और सारा काम मेरा हो गया है। मेरे को लग गया बहुत सर्दी। मौसम देखिए, आपको मौसम दिखाती कितना गंदा है। इतना गंदा मौसम है। धूप नहीं निकली अभी तक। मैंने कपड़े लगाए हुए मशीन में और जो कल के कपड़े थे वो मैं ऊपर डाल के आई थी, बट फिर भी वो रह गए हैं थोड़े बहुत कपड़े। और आज के भी धो रखे हैं। कल नहीं धोए थे मैंने कपड़े, परसों धोए थे और वो भी अभी तक नहीं सूखे हैं। तो सर्दियों में यही परेशानी है कि कपड़े कैसे धोए सूखेंगे कैसे? धो तो देंगे, सूखेंगे कैसे? किया था हमने नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और खाना हम थोड़ी देर में ही खाएंगे और इतने लड्डू के आने का भी टाइम हो जाएगा। और ये मेरे को छुटानी है और मेरा हो गया है थिनर फिनिश। थिनर खत्म हो गया मेरा, इसलिए मेरे को वैसे छुटानी पड़ रही है ये। लेके आने के लिए निकलने का मन नहीं होता, सर्दी ज्यादा है, मेरे को मन नहीं करता है घर में से निकलने का फिलहाल। तो देखते हैं ले आते हैं या फिर मैं वैसे कैसे ना कैसे इसको छुटा लेती हूँ। या तो पूरी छुट्टी हो और या फिर लगी ना हो, या फिर पूरी लगी हो, ऐसा होना चाहिए ना। तो मौसम देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं है और हवा भी है और इतनी ठंडी है, हद से ज़्यादा ठंड पड़ती है। इतनी सर्दी हो गई है तो 4-5 दिनों से कि बाहर भी निकलने का मन नहीं है। तो शाम हो गई थी, मैं आ गई थी किचन में। मेरे को बनानी है सब्जी और हम बना रहे हैं आज सेव भाजी। तो मैंने सबसे पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो कर लिया था इसमें फ्राई, और उसके बाद मैंने जो है प्याज डाल दिए थे, इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल दिया था और उसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद जो है काफ़ी टाइम तक लग गया था मेरे को इसको भूनने में, क्योंकि अच्छी तरह से करना पड़ता है इसमें। और इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए थे, नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से मिला दिया था। इसको काफ़ी देर तक मैंने इसमें ही रखा था। फिर इसके अंदर मैंने मिला दिया था दूध और मलाई, और इसको कंटिन्यू चलाना पड़ता है नहीं तो फट जाती है, और इसलिए इसको अच्छे से मिलाती रही काफ़ी देर तक। और जब इसमें बिल्कुल अच्छी तरह एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये फटा अच्छा नहीं लगता है।
देखने में भी और खाने में भी अजीब सा लगता है, इसलिए एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। काफ़ी टेस्टी बनी थी। और फिर मैंने जो है इसको अच्छी तरह मिला के इसमें धनिया वगैरह ऐड कर दिया था। और उसके बाद जो है इसमें मैंने मिला दी थी जो है सेव हमारी, और ये मोटी भी आती हैं और पतली भी आती है, तो ये लेके आए थे, यही वाली डाल दी थी मैंने। अच्छी है और काफ़ी अच्छी बनी थी। उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी, और मैंने आटा जो है वो गूंद लिया था, और इसके बाद मैं रोटी बनाने लग गई थी क्योंकि सब्ज़ी रेडी हो गई थी, तो बस रोटी का काम रह गया था। बस रोटी बनाने के बाद ही मैं आगे का काम करूँगी, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे और बच्चों के सामने मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। खासकर चीकू के आगे वो बिल्कुल भी काम नहीं करने देता है मेरे को, इसीलिए जब तक वो नीचे है मैं रोटी सब्जी वगैरह सब कुछ रेडी कर देती हूँ, यहाँ तक कि किचन का एक एक काम रेडी कर देती हूँ। पहले मैं बर्तन नहीं छोड़ के सोती थी, बट अब छोटे बच्चों के साथ देखना पड़ता है हर चीज़। बच्चे संभालना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सर्दी है, और वो मेरे पीछे पीछे ज़रूर आते हैं, बाहर निकल के दोनों के दोनों नहीं रुकते हैं। तो इसीलिए फिर कि बच्चे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी लग जाएगी बच्चों को, इसीलिए उनके साथ ही रहना पड़ता है। और जो काम हो गया उनके आने से पहले वो हो गया, तो इसीलिए मेरी मतलब यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम उनके आने से पहले ही कर लो, कुछ भी नहीं छोड़ूं। उनके आने के बाद तो बस मैं दूध वगैरह का काम ही करती हूँ, वो भी उनकी बोतल वगैरह में डालने का। तो फिर आ गई थी मैं रूम में, क्योंकि किचन का सारा काम मैंने कर लिया था, कप बर्तन वगैरह भी मैं करके यही आ गई थी। जो थोड़े बहुत होंगे वो मैं साथ के साथ ही कर दूंगी। बस किचन का काम करने के बाद मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मेरे को कपड़े रखने थे फोल्ड करके, क्योंकि डेली धुलते हैं कपड़े, और मेरा यही काम होता है। किचन का काम करने के बाद मैं जो है कपड़ों का काम करती हूँ, फिर रूम की थोड़ी सी सफाई करके उसके बाद ही मेरा सारा काम होता है। और ये लास्ट काम है मेरा, क्योंकि मैंने चादर चेंज करनी पड़ी, क्योंकि चीकू ने वोमिटिंग कर दी थी, उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी लगी हुई है। तो बस मैं ये कपड़े अपनी अपनी जगह पर जचा दूँगी, उसके बाद बच्चे आ जाएंगे ऊपर और फिर हम खाना खा लेंगे, और फिर मैं उनकी करती हूँ सोने की तैयारी। तो मैं इस व्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग पसंद आया, अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।